हेलो फ्रेंड्स, ग्रामीण बैंक 2025 की नई भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसके ऑनलाइन आवेदन 1 सितंबर से शुरू हो चुके हैं। ऑल इंडिया जॉब रहने वाली है, मेल एंड फीमेल दोनों इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्या कौन कौन इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकता है, कितनी एज होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी और एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहना। साथियों, सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे से कोई भी नई सरकारी भर्ती आती है तो उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। अगर हम पोस्ट की बात करते हैं तो ग्रामीण बैंक की ये भर्ती रहने वाली है, जिसको कि IBPS RRB के द्वारा ये भर्ती करवाई जा रही है। अगर हम इसमें पोस्ट की बात करते हैं तो ग्रुप ए की ऑफिसर की और ग्रुप बी की ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट रहने वाली है, जिसमें कि टोटल वैकेंसी 13,217 टोटल वैकेंसी रहने वाली है। ऑनलाइन आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो 14,000 से लेकर 60,000 तक आपकी सैलरी रह सकती है, जिसकी लास्ट डेट 21 सितंबर रहने वाली है। ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल दोनों इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क की पोस्ट के लिए ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। इसके अलावा ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर के लिए भी अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिसर स्केल 2 की बात करते हैं, जिसमें जनरल बैंकिंग ऑफिसर मैनेजर की पोस्ट रहती है। इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। इसके अलावा ऑफिसर स्केल 2 में स्पेशलिस्ट ऑफिसर मैनेजर पोस्ट के लिए रिलेटेड फील्ड में डिग्री और कम से कम 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। ऑफिसर स्केल 3 यानी सीनियर मैनेजर की बात करते हैं तो इसमें आपके पास ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। इसके साथ साथ 5 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। अगर हम एज की बात करें तो मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 40 साल होनी चाहिए। अगर आप SC/ST कैटेगरी से हैं तो आपको 5 साल की छूट, अगर OBC कैटेगरी से हैं तो सरकारी नियमों के अनुसार 3 साल की छूट दी जाएगी। अगर हम फीस की बात करते हैं तो जनरल OBC EWS कैटेगरी के लिए 850 रुपये फ़ीस रहने वाली है, जिसमें SC/ST कैटेगरी के लिए 175 रुपये फ़ीस रहने वाली है। ऑनलाइन आप फ़ीस पे कर सकते हो। अगर हम डेट की बात करते हैं तो 1 सितंबर से इसके फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट 21 सितंबर रहने वाली है। कॉम ऑनलाइन क्या इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो आपका ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1 के लिए प्री एग्ज़ाम लिया जाएगा। इसके बाद मेंस एग्ज़ाम सभी पोस्ट के लिए रहने वाला है। ऑफिसर स्केल 2 और 3 के लिए केवल मेंस एग्ज़ाम लिया जाएगा। इंटरव्यू ऑफिसर स्केल 1, 2 और 3 तीनों के लिए इंटरव्यू आपका रहने वाला है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। कौन कौन से डॉक्यूमेंट इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए चाहिए, तो इसके लिए आपके पास आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज़ 4 फ़ोटो मिनिमम, सिग्नेचर, 10वीं और 12वीं का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। इसके अलावा डिग्री आपके पास जो भी है, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो भी आप जिस भी कास्ट से संबंधित हैं, OBC SC/ST। इसके अलावा अगर आप ऑफिसर स्केल 2 और 3 के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। अगर हम पोस्ट वाइज वैकेंसी की बात करते हैं तो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए आपकी 7,972 पोस्ट रहने वाली हैं। ऑफिसर स्केल 1 PO के लिए 3,907 पोस्ट रहने वाली हैं। ऑफिसर स्केल 2 मैनेजर की बात करते हैं तो इसमें 1,139 पोस्ट रहने वाली हैं, जिसमें कि जनरल बैंकिंग ऑफिसर की 854 पोस्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 87 पोस्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट CA की 69 पोस्ट, लॉ ऑफिसर की 48 पोस्ट, ट्रेजरी मैनेजर की बात करते हैं तो 16 पोस्ट, 15 पोस्ट मार्केटिंग ऑफिसर की रहने वाली हैं। अगर हम इसमें एग्रीकल्चर ऑफिसर की बात करते हैं तो इसमें आपकी 50 पोस्ट रहने वाली हैं। ऑफिसर स्केल 3 यानी सीनियर मैनेजर की 199 पोस्ट रहने वाली हैं, जो कि टोटल मिलाकर 13,217 पोस्ट आपकी रहेंगी। अगर हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात करते हैं तो जैसे कि मैंने बताया कि 1 सितंबर से इसके फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं, जिसकी लास्ट डेट 21 सितंबर रहने वाली है। 21 सितंबर से पहले आप इसके लिए
ऑनलाइन फ़ीस पे कर सकते हो। अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो नवंबर दिसंबर तक इसका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। अगर हम ऑफिसर स्केल 1 के प्री एग्ज़ाम की बात करते हैं तो 22-23 नवंबर को इसका ऑफिसर स्केल 1 का प्री एग्ज़ाम लिया जाएगा, जिसका मेंस एग्ज़ाम 28 दिसंबर को रहने वाला है। अगर हम ऑफिसर स्केल 2 और 3 की बात करते हैं तो इसका प्री एग्ज़ाम नहीं होगा, जिसका सीधा मेंस एग्ज़ाम जो होगा, जो कि 28 दिसंबर को मेंस एग्ज़ाम लिया जाएगा। इसी प्रकार हम अगर ऑफिसर असिस्टेंट की बात करते हैं तो इसका 6, 7 और 13, 14 दिसंबर को इसका प्री एग्ज़ाम लिया जाएगा, जिसका मेंस एग्ज़ाम 2 फरवरी को रहने वाला है। इस प्रकार मार्च तक आपको इसका, अगर आप जिस भी पोस्ट के लिए सिलेक्ट होते हैं तो इसका आपको मार्च 2026 तक ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। इसके अलावा साथियों, अगर आप किसी अन्य राज्य में किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उस राज्य की आपको लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना ज़रूरी है, तभी आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि आप आंध्र प्रदेश में अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए तेलुगु आना ज़रूरी है। अगर अरुणाचल प्रदेश के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इंग्लिश। इसी प्रकार बिहार के लिए हिंदी, छत्तीसगढ़ के लिए हिंदी, गुजरात के लिए गुजराती, हरियाणा के लिए हिंदी, हिमाचल प्रदेश के लिए हिंदी। इसी प्रकार जम्मू कश्मीर के लिए डोगरी, कश्मीरी, पंजाबी, उर्दू आना ज़रूरी है, तभी आप किसी भी राज्य में पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। साथियों, अगर हम इसके एज की बात करते हैं तो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ यानी क्लर्क की पोस्ट के लिए एज 18 से 28 साल आपकी एज होना ज़रूरी है। इसके अलावा ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर के लिए 18 से 30 साल एज होना ज़रूरी है। ऑफिसर स्केल 2 की बात करते हैं, जिसमें कि मैनेजर की पोस्ट आती है, इसके लिए 21 से 32 साल उम्र होना ज़रूरी है। ग्रुप ए ऑफिसर स्केल 3 सीनियर मैनेजर की बात करते हैं तो 21 से 40 साल एज होना ज़रूरी है। अगर आप किसी भी SC ST कैटेगरी से आते हैं तो आपको 5 साल की छूट, अगर OBC कैटेगरी से हैं तो 3 साल की छूट, और PWBD कैटेगरी से हैं तो 10 साल की छूट आपको दी जाएगी। अगर हम फीस की बात करते हैं तो ऑफिसर स्केल 1, 2 और 3 के लिए 175 रुपये, SC ST PWBD कैटेगरी के लिए 175 रुपये रहने वाली है। इसके अलावा अदर कैंडिडेट के लिए 850 रुपये फ़ीस रहने वाली है। इसी प्रकार ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ क्लर्क की पोस्ट के लिए अगर आप SC ST PWBD कैटेगरी से हैं तो 175 रुपये फ़ीस, और अदर कैंडिडेट के लिए 850 रुपये फ़ीस रहने वाली है। अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो ऑफिस असिस्टेंट के प्री एग्ज़ाम की बात करें तो इसमें रीजनिंग के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 40 नंबर के रहने वाले हैं। 25 मिनट का समय दिया जाएगा। इसी प्रकार न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के रहने वाले हैं, जो कि 20 मिनट का समय दिया जाएगा। टोटल 80 क्वेश्चन 80 नंबर के इसमें रहने वाले हैं। अगर हम साथियों इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। अगर हम ऑफिसर स्केल 1 की बात करते हैं तो इसमें प्री एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के 25 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसमें 40 क्वेश्चन क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 40 नंबर के रहने वाले हैं, जिसके लिए 20 मिनट समय दिया जाएगा। इसी प्रकार हम ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क की पोस्ट के मेन एग्ज़ाम की बात करते हैं तो जिसमें कि रीजनिंग के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 50 नंबर के रहने वाले हैं, जिसमें आपको 30 मिनट का समय दिया जाएगा। कंप्यूटर नॉलेज के 40 क्वेश्चन 20 नंबर के 15 मिनट का समय दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, जिसमें 15 मिनट का समय दिया जाएगा। इसी प्रकार अगर आप इंग्लिश या हिंदी में से किसी भी कोई भी लैंग्वेज का कोई की चॉइस करते हैं तो इसके लिए 40 क्वेश्चन 40 नंबर के रहने वाले हैं, जिसमें 30 मिनट का समय दिया जाएगा। और न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो कि 50 नंबर के रहेंगे, जिसके लिए 30 मिनट का समय दिया जाएगा। साथियों, हर एक सेक्शन के लिए आपका अलग अलग टाइम रहने वाला है। टोटल क्वेश्चन 200 नंबर के रहने वाले हैं, जिसके लिए 120 मिनट का समय लिया जाएगा। 120 मिनट का समय आपको दिया जाएगा, यानी 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसी प्रकार ऑफिसर स्केल 1 की बात करते हैं तो इसमें भी आपके लिए सेम प्रोसेस रहने वाला है। इसी प्रकार अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन रहने वाली है। साथियों, मैं इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा,
तो अगर आप कोई भी और जानकारी इसके रिलेटेड चाहते हो तो आप लिंक पर क्लिक करके इसमें सारी डिटेल देख सकते हो। तो हमारे द्वारा कैसी लगी जानकारी, तो साथियों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आगे से कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है तो नई भर्ती का कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है तो इसके अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल द्वारा दिया जा सके।